सो गाइस, अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो आपको भी 5000 के नीचे एक बेस्ट हेडफोन चाहिए। और भाई इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बेस्ट हेडफोन अंडर 5000 रुपीज। अब 5000 तक का बजट है तो अलग अलग कैटेगरीज भी हो जाती है। कुछ लोगों को गेमिंग करना है, कुछ लोगों को ANC चाहिए, कुछ लोगों को कमाल का तगड़ा लुक चाहिए, तो भाई किसी को तगड़ा बेस चाहिए और किसी को एक ऑलराउंडर हेडफोन चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना करते हुए आपके लिए टोटल 3 हेडफोन बताने वाले हैं। अगर आप भी सब कुछ जानना चाहते हो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। तो भाई बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं अपने पहले हेडफोन के बारे में। अब देखो, ये हेडफोन क्लियरली बता देता हूं कि आपको अगर एक सोनी का हेडफोन चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग की डिमांड रहती है, सो उनके लिए सोनी का CH520 हेडफोन जो कि 5000 के नीचे आता है। इसकी प्राइसिंग 4000 से लेके 4500 तक भी आपको सेल्स के अंदर देखने को मिल जाती है। तो इस प्राइस पर इस हेडफोन के अंदर सबसे पहले जो बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल रही है ना, वो डिसेंट कह सकता हूं। मतलब यहाँ पर आपको प्लास्टिक की बिल्ड देखने को मिलती है। और ये हेडफोन ना ओवर ईयर हेडफोन नहीं है, ऑन ईयर हेडफोन है। मतलब इसकी जो साइज होती है ना ईयर कप की, वो कान के ऊपर ही रहती है, कान को ढकती नहीं है। ये चीज आपको समझने की जरूरत है। लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत बल्कि या बड़ा वाला हेडफोन नहीं चाहिए होता है, सो उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो जाता है। अब देखो, ये हेडफोन ना यहाँ पर जो ईयर कप्स लेकर आता है ना, वो कान के ऊपर तो रहता है बट कंफर्टेबल कुशनिंग के साथ में आता है। और ओवरऑल जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है ना, वो 5000 की जैसी तो नहीं है, बट हाँ 4000 या फिर 4500 के अंदर आपको ये मिल रहा है। उस हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी भी जस्टिफाइड है। ओवरऑल जो हिंचेस वगैरह है वो सब कुछ ही प्लास्टिक का है, पूरा हेडफोन ही प्लास्टिक है। बाकी इस हेडफोन के साथ में टोटल 4 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इस हेडफोन में ब्लूटूथ 5.2 और डुअल पेयरिंग का भी सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पर जो कनेक्टिविटी रहती है वो क्विक रहती है। हाँ, सोनी का है तो भाई यहाँ पर सोनी का ऐप कंट्रोल भी देखने को मिलता है, जहां से आप बहुत ही इजीली साउंड को कस्टमाइज कर सकते हो। आपको डिफरेंट साउंड प्रीसेट्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिससे आप साउंड को बहुत ही अच्छे से कस्टमाइज करके ट्यूनिंग कर सकते हो। देखो, अगर 4000 के करीब आपको ऐप कंट्रोल दे रहे हैं ना, बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड नहीं देते, तो आप साउंड को बहुत ज्यादा कस्टमाइज नहीं कर सकते हो। जैसा मिलता है आपको वैसा ही सुनना पड़ जाता है। बाकी अब बात करते हैं हेडफोन के मेन काम की, मतलब इसके ड्राइवर की या साउंड की। तो यहाँ पर 30 mm का ड्राइवर देखने को मिल जाता है। अब इससे जो साउंड आउटपुट देखने को मिलती है ना, वोकल्स तो काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं ठीक ठाक से। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन इसकी बहुत ही तगड़ी है। अब भाई अगर आपको सोनी के हेडफोन्स लेने ना और इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन की बात करें तो वो नंबर 1 रहती है किसी भी कैटेगरी के अंदर। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो चीज मिसिंग देखने को मिलेगी वो मिलेगी बेस। आपको बहुत ज्यादा थम्पी बेस नहीं मिलेगा, आपको डिसेंट सा बेस देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भाई क्योंकि ऑन ईयर हेडफोन है, ANC का सपोर्ट भी नहीं देखने को मिलता है, सो यहाँ पर नॉइस कैंसिलेशन 50% तक ही होता है जब आप सॉन्ग सुनते हो, बाहर बहुत ज्यादा नॉइस है। तो इसके अलावा भाई सोनी हेडफोन के साथ में आपको DSE साउंड प्रोफाइल देखने को मिलता है। अब इसका मतलब होता है डिजिटल साउंड एनहांसमेंट। अब देखो, ये साउंड प्रोफाइल ना iOS यूजर्स के लिए तो बहुत ही कमाल का है। मतलब यहाँ पर जो साउंड क्वालिटी देखने को मिलती है वो जस्ट डबल और कमाल की हो जाती है। ओवरऑल आपको बता दूं, जो साउंड की क्वालिटी है ना, वो iOS यूजर के लिए थोड़ा सा एनहांस हो जाता है, कमाल का हो जाता है। और कहीं ना कहीं एंड्रॉइड के लिए थोड़ा सा ये डल रहता है iOS के मुकाबले। तो डेफिनेटली ये नहीं होना चाहिए भाई, एंड्रॉइड यूजर ज्यादा है। आप नीचे कॉमेंट करके बताओ iOS यूजर हो या फिर एंड्रॉइड यूजर हो। हाँ, बैटरी बैकअप की बात करें तो ब्रांड क्लेम करता है 50 आवर्स का बैटरी लाइफ, लेकिन भाई वो डिपेंड करता है वॉल्यूम पर। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम पर सुनते हो तो लगभग 45 घंटे के करीब या 40 घंटे के करीब भी देगा। और अगर आप 70 to 60% के वॉल्यूम पे सुन रहे हो, डेफिनेटली ये 50 घंटे के करीब बैटरी बैकअप दे देता है। इवन फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। मतलब अगर आप इसे 2 से 3 मिनट चार्ज कर लेते हो तो 1.5 घंटे इसे आराम से यूज कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है। सो ओवरऑल ये हेडफोन मैं उन लोगों को सजेस्ट करूंगा भाई जिनको सोनी का ही हेडफोन चाहिए, क्योंकि अगर आप 4 से 5000 के ब्रैकेट में जाओगे ना तो और भी अच्छे हेडफोन्स आपको बता दूंगा। अब देखो, हमारे लिस्ट के अंदर ये जो दूसरा वाला हेडफोन आता है वो आता है एंकर की तरफ से साउंडकोर Q20i। अब देखो, ये हेडफोन आपको 4500 के करीब देखने को मिल जाता है, 4500 रुपीज के करीब। जहां पर इस हेडफोन के सबसे पहले लुक एंड बिल्ड की बात करोगे ना, तो यहाँ पर भी आपको प्लास्टिक का बिल्ड देखने को मिलता है। बट हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर कह सकता हूँ कि डेफिनेटली अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर यूज किया गया है। लेकिन देखो, इसके साथ एक अच्छी चीज ये है कि सोनी वाला जो था ना, वो टोटली फोल्डेबल नहीं था। ये हेडफोन टोटली फोल्डेबल है, रोटेटेबल है। मतलब आप इसे रोटेट कर सकते हो, फोल्ड करके बिल्कुल छोटा सा बना सकते हो। और ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है ना, वो भी ड्यूरेबल देखने को मिल जाती है। बाकी अगर हम बात करें इसके ईयर कप्स की, तो ये भी यहाँ पर आपको ठीक ठाक से देखने को मिलते हैं। आप अगर लंबे टाइम तक यूज करोगे ना, सो यहाँ पर आपको कोई भी पेन नहीं होने वाला है। हाँ, अगर बहुत लंबे टाइम तक किसी भी हेडफोन को लगाओगे तो आपके कान में थोड़ा बहुत पेन होना स्टार्ट हो जाता है। बाकी भाई ये ओवर ईयर हेडफोन है, मतलब आपके कान में बिल्कुल डूब जाने वाले हैं। सोनी जैसा नहीं है, कान के ऊपर ये थोड़ा सा आपके कान को पूरे तरीके से अंदर पैक कर देता है, जिसके बाद में ANC वाला मजा भी देखने को मिलता है। क्योंकि सोनी वाले के साथ ANC नहीं था, इस हेडफोन के साथ आपको ANC भी देखने को मिल जाता है। और ANC ही नहीं, ये हाइब्रिड ANC के साथ में आता है, जिसको मैंने जितना यूज करके देखा ना, तो 85 to 90% के नॉइस को रिडक्ट करता है डेफिनेटली। साथ में इसका डेडिकेटेड बटन भी आपको देखने को मिल जाता है। हाँ, कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिलता है, सो यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी डिसेंट देखने को मिलती है। ऑक्स वाला पोर्ट भी देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ डुअल पेयरिंग मोड देखने को मिलता है, और साथ ही साथ ऐप कंट्रोल भी देखने को मिलता है। तो साउंड को कस्टमाइज कर सकते हो, आपको डिफरेंट प्रीसेट्स भी देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल इसका जो एप्लीकेशन है ना, वो भी थोड़ा सोनी
वाले से बेटर मुझे लगा। वहीं बात करें हेडफोन के मेन पॉइंट यानी साउंड क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पर आपको 40 mm का ड्राइवर देखने को मिलता है, साथ में SBC SAC दोनों ही कोडेक्स देखने को मिल जाते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जो साउंड की क्वालिटी देखने को मिलती है इस हेडफोन और सोनी वाले हेडफोन के अंदर अगर आपको डिफरेंस बताऊं ना, तो ये हेडफोन आपको थम्पी लाउड बेस प्रोवाइड करा देता है। वहीं पर अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन की, वोकल्स की या फिर म्यूजिक की, सो वो भी आपको ठीक ठाक सा देखने को मिलता है। सो अगर आपको लाउड बेस चाहिए जैसा मुझे पसंद है तो डेफिनेटली आप इसके साइड जा सकते हो। बाकी भाई अगर हम बात करें इसके बैटरी बैकअप को लेकर, तो ब्रांड क्लेम करती है कि यहाँ पर आपको 40 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा अगर आप ANC को यूज करते हो, और साथ ही साथ अगर आप ANC बंद करके यूज करते हो तो 60 घंटे तक का बैटरी बैकअप दे देता है, बिकॉज ANC के अंदर जो बैटरी कंजप्शन है वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है वो भी ठीक ठाक सा देखने को मिल जाता है। फास्ट चार्जिंग को भी ये सपोर्ट करता है, जहां पर आप 5 मिनट अगर आप इसे चार्ज कर लेते हो तो लगभग 4 घंटे का बैटरी बैकअप दे देता है। फाइनली यहाँ पर अगर हम इस हेडफोन के बारे में बात करें ना, तो ये कमाल का हेडफोन है। अगर आपको 4500 के नीचे ये मिल जा रहा है, मैं बोलूंगा सारी ही चीजें यहाँ पर ठीक ठाक सी है। लेकिन भाई अब हम बात करते हैं इस लिस्ट के नंबर 1 हेडफोन के बारे में। अब देखो नंबर 1 कहने का रीजन हो जाता है ना कि यहाँ पर जो बाकी 2 हेडफोन्स में कुछ चीजें रह गई थी ना, ये हेडफोन कंप्लीट कर देता है, और अभी ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है जो कि आता है नॉइस की तरफ से, नॉइस एयरवेव मैक्स 5। अब देखो ये हेडफोन ना आपको 4999 के प्राइस के ऊपर मिलेगा, उससे कम के अंदर आपको ऑफर्स में मिल सकता है। लेकिन भाई ये हेडफोन ना बेस्ट इसलिए हो जाता है, सबसे पहले ये जो दोनों हेडफोन्स थे ना उनसे इसकी जो कप साइज है वो थोड़ी बड़ी देखने को मिलती है, मतलब कान को पूरी तरीके से ढक लेने वाले, जिसके बाद में इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो कह सकता हूँ डिसेंट है। साथ ही साथ यहाँ पर ओवरऑल जो कुशनिंग है ना, चाहे वो हेडरेस्ट की बात करो या फिर कप्स की बात करो, वो डेफिनेटली कमाल की देखने को मिल जाती है। बाकी अगर आप इसे लंबे टाइम तक यूज करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। साथ ही गाइस ये हेडफोन ना ओवरऑल जो लुक लेकर आ रहा है ना वो कमाल का एंड किलर लगता है। लेकिन भाई अब हम बात करते हैं इस हेडफोन की ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के बारे में। लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.4 देखने को मिलता है, जहां पर फास्ट कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाती है। वहीं बात करें हेडफोन के मेन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो कि साउंड क्वालिटी, तो भाई इस हेडफोन के साथ में भी आपको 40 mm का ड्राइवर देखने को मिलता है, जहां पर जो साउंड क्वालिटी निकल कर आती है ना वो कमाल की, बिकॉज जहां पर आपको 3 कोडेक्स देखने को मिलते हैं, SBC ACC और साथ ही साथ HFA। साथ ही गाइस ये जो हेडफोन है ना यहाँ पर आपको लाउड बेस भी देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन, म्यूजिक या फिर ओवरऑल जो वोकल्स है ना वो आपको तगड़े देखने को मिल जाते हैं। सो मैं कह सकता हूं कि एक ऑलराउंडर साउंड भी आपको देखने को मिलता है। साथ ही गाइस यहाँ पर अगर आप गेमिंग करना चाहते हो ना तो डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी दिया गया है, और लो लेटेंसी की बात करें तो 30 ms का लो लेटेंसी ब्रांड प्रोवाइड करा रहा है, जिसके बाद में जो मैंने चेक करा एक्चुअल में जो लेटेंसी है ना वो भी कम देखने को मिलता है, और कह सकता हूं कि बाकी 2 हेडफोन्स के मुकाबले गेमिंग के लिए ये हेडफोन परफेक्ट हो सकता है। वहीं इस हेडफोन के साथ में बस ANC नहीं, हाइब्रिड ANC भी नहीं, अडैप्टिव हाइब्रिड ANC देखने को मिलता है। अब इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप हेडफोन को लगा के आप मान लो सपोज अभी शांत वाले माहौल में हो और जैसे ही आप ऐसे इन्वायरमेंट में जाते हो जहां बहुत नॉइस है, तो ANC तगड़े तरीके से ऑटोमेटिकली काम करता है। और भाई ये चीज ना इस हेडफोन के साथ में अगर एक्चुअल में देखें ना तो काम करता है ठीक ठाक सा, ये मतलब कई बार ये अच्छे तरीके से काम करता है, कई बार ऐसा लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा डिटेक्ट करने में ये थोड़ा फेल हो रहा है। तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ ये फीचर काम करता है। कॉलिंग के लिए क्वाड माइक दिया गया है, तो यहाँ पर जो कॉलिंग एक्सपीरियंस है वो आपको बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि बहुत तगड़ा है, बट हाँ डिसेंट आपको एक हेडफोन में जैसा मिलना चाहिए वैसा आपको देखने को मिल जाता है। हाँ इसके अंदर एक कमी आप जरूर खोज सकते हो कि भाई इस हेडफोन के साथ में आपको कोई ऐप कंट्रोल देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि बाकी 2 हेडफोन्स के अंदर मैंने बताया। वहीं इस हेडफोन के साथ में जो बैटरी बैकअप है वो भी काफी तगड़ी मिलती है, मैक्सिमम 80 आवर्स तक का बैटरी लाइफ मिल जाता है। आप ANC यूज नहीं करते हो, वहीं अगर आप ANC वगैरह यूज करते हो, वॉल्यूम हाई करके सुनते हो, तो आपका लगभग 50 घंटे का ही बैटरी बैकअप दे देता है। वहीं ये हेडफोन भी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, मतलब अगर आप इसे 10 मिनट चार्ज कर लेते हो तो 9 से 10 घंटे का बैटरी बैकअप दे देता है। ओवरऑल 5000 के नीचे ये हेडफोन अभी का बेस्ट हेडफोन हो जाता है। आप इसे चाहे गेमिंग के लिए लेना चाहो, या फिर अगर आपको बेस तगड़ा चाहिए, या फिर अगर आपको लुक चाहिए, या फिर भाई अगर आपको कमाल का बैटरी बैकअप चाहिए, इसके साइड जा सकते हो। तो भाई अगर आपको भी ये वीडियो हेल्पफुल या वैल्यूएबल लगी हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके दिमाग में कोई और भी हेडफोन है नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हो एक और कमाल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, कीप वॉचिंग।